लॉर्ड सबको जय मसीह की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु की वाणी बाइबल के वचनों से जानेंगे कि हम फलवंत होने के लिए क्या करें। मेरे भाई बहनों, यदि हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 6 आयत में लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने जीवन में देखते हैं तो बोने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। यदि हम अपने जीवन में जो चीज़ें बोते हैं, हम उस बोने के अनुसार ही अपने जीवन में फलों को काटते हैं। मेरे भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन में अपने फाइनेंस को बोते हैं, अपने अच्छे पैसे को बोते हैं, या अपने जीवन को बोते हैं, या परमेश्वर के प्रति अच्छे व्यवहार को या विश्वास को या अनेकों ऐसी चीज़ों को जब आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में बड़े फलों को काटते हैं। मेरे भाई बहनों, यदि हम बाइबल में देखते हैं तो एक जगह पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता पिता या अपने बाल बच्चों या खेत को छोड़ दिया हो, और उन सब ने और अब उन्होंने 100 गुना न पाया हो। मेरे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि जितनों ने भी मेरे लिए सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया है, उसका परमेश्वर उन्हें अनंत काल के जीवन का फल देगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ वादा करते हैं कि जो कुछ तुम बोते हो वह सब तुम काटोगे। मेरे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि पतरस और उसके तमाम भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को बो दिया था, और उन्होंने अनंत काल के जीवन के फल को पाया। मेरे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोते हैं उसको हम सच में फल स्वरूप काटते हैं। यदि आप सच में फलवंत होना चाहते हैं तो आपका बिना कुड़कुड़ा कर बोया और शुद्ध मन से बोया ही परमेश्वर देखता है, और उसी के अनुसार प्रभु आपको फलवंत भी करता है। यदि हम बाइबल में देखते हैं तो एक विधवा औरत जिसने अपनी जीविका का सब कुछ बो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपनी घटी में होते हुए भी जो 2 दमड़ियाँ उसके पास थी, उसने वह भी परमेश्वर के राज्य के लिए थी भेंट स्वरूप बो दी, और उसके बोने को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसने अपनी उम्मीद से, इसने अपनी घटी में सबसे उत्तम बीज को बोया। मेरे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह विधवा औरत के बोने के मन को देख रहे थे कि उसने कितने शुद्ध मन से परमेश्वर के राज्य के लिए बोया। मेरे भाई बहनों, जब भी आप परमेश्वर के राज्य में बिना स्वार्थ के बोते हैं और बिना फल की इच्छा रखते हुए बोते हैं, तो निश्चय ही आप बड़े फल को काटते हैं। मेरे भाई बहनों, यदि आप फलवंत होना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य के लिए निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भावना से बोएं। वह बोना आपका विश्वास हो सकता है, वह बोना परमेश्वर के राज्य में आपकी सेवा हो सकती है, आपके बिताए हर एक समय को हो सकता है, आपकी प्रार्थनाओं का हो सकता है। यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थनाओं के बीज को बो रहे हैं, तो निश्चय ही आप अपने नियमित समय में उन प्रार्थनाओं के उत्तर में फल स्वरूप बड़ी आशीष को काटेंगे। मेरे भाई बहनों, यदि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने समय को, अपने जीवन को बो दिया है कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरी सेवा के लिए बोता हूँ, तो निश्चय ही मेरे भाई बहनों, आप अनंत काल के जीवन के फल स्वरूप काटेंगे। मेरे भाई बहनों, यदि हम अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम ने अपने जीवन में विश्वास को बोया, और उसका यह विश्वास को बोना उसके लिए संतान रूपी आशीष के फल को लेकर आया। मेरे भाई बहनों, जब जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी बोते हैं,
तो आप उसको फलस्वरूप काटते हैं। मेरे भाई बहनों, आप अपने जीवन में आज जांचिए, यदि आप परमेश्वर के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर अपने जीवन को बोते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के जीवन को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, जो कुछ तुम मेरे लिए करोगे उसका 100 गुना तुम पाओगे। मेरे भाई बहनों, आज हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन वह कुछ भी बोना नहीं चाहते। ना ही वे प्रार्थनाओं को बोना चाहते हैं, ना वो विश्वास को बोना चाहते हैं, ना वो अपने समय को बोना चाहते हैं। सिर्फ वो फलस्वरूप आशीषों को काटना चाहते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन में आशीष दे, तू हमारे घर परिवार को आशीष दे, हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे बैंक बैलेंस को आशीष दे। वो सब चीजों का फल तो चाहते हैं, लेकिन बोना नहीं चाहते। मेरे भाई बहनों, पौलुस कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वह ज्यादा काटेगा। मेरे भाई बहनों, हमेशा एक बात याद रखें, आपका सही तरीके से और सही आत्मा से मांगना मायने करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा रास्ता तंग है और जो इसके ऊपर चले वही जीवन को पाता है। जब एक किसान बीज को बोता है तो यह संभव नहीं है कि उसने जितना बोया हो उतना ही वह काटे, बल्कि वह हमेशा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़कर ही काटता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर वह ज्यादा बोकर उसको पानी न दे तो वह कुछ भी नहीं काट पाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि जब आप बीज को बोएं तो उसे उचित समय पर पानी देना, उसकी संभाल करना जरूरी है, ताकि जो आपने बोया है उसको आप काट भी सकें। मेरे भाई बहनों, वह पानी देना आपका विश्वास हो सकता है, आपकी प्रार्थनाएं हो सकती है। सच में आपका शुद्ध मन से बोना ही परमेश्वर निरंतर देखता है। यदि आप परमेश्वर के राज्य में निस्वार्थ होकर कुछ करना चाहते हैं तो सच में परमेश्वर उसका आपको बड़ा ही फल देता है, और परमेश्वर आपके जीवन को फलदार भी बनाता है। याद रखें, जब आप परमेश्वर के घर में अपने बीज को बोएं तो अपने जीवन को पाप से दूर रखें, ताकि आपके द्वारा बोया गया बीज आपको 60 गुना, 100 गुना फल दे सके। वह बीज परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन में बोया गया है। आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, तब वह वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। इसलिए अपनी परिस्थितियों को मौका ना दे कि वह आपको धोखा दे। हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें और वचन पर चलकर मसीह में आगे बढ़ें, तब परमेश्वर आपको फलदार बनाएगा। आमीन।